मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद एवं अखिल भारतीय पंचायत परिषद नई दिल्ली के द्वारा राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता कर आगामी आंदोलन को लेकर सरकार को चेताया गया। सरपंचों का कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था से मिले अधिकारों का आज पूरी तरह दोहन किया जा रहा है, जिसको लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी परिषद कर रही है। राजधानी भोपाल के 9 मसाला रेस्टोरेंट में आज मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद नई दिल्ली के कार्यकर्ताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें पंचायती क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से जो समस्याएं इस वक्त सरपंच लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं पदाधिकारी, हम उनसे सीधी चर्चा करेंगे क्या प्रमुख मुद्दे थे आज के और किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। जी सर, आपका परिचय। मेरा नाम शिवेन सिंह परिहार, ग्राम पंचायत वीरपुर, जनपद पंचायत कुचेहरा, जिला सतना, मध्य प्रदेश से। आज दिनांक 8/9/2025 को हमारे भोपाल के इस नाइन मसाला परिषद के अंदर बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य रूप से कई मांगे की गई थी। इसके पहले पंचायती राज परिषद या अखिल भारतीय परिषद, राष्ट्रीय सरपंच संघ सभी एकत्रित थे। उस समय 28 सूत्री मांगों को लेकर के मांगे की गई थी सरकार से, लेकिन सरकार ने कोई बात नहीं मानी है। उस संबंधित आज हमारे अखिल भारतीय परिषद के अशोक शेखर जी, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आज यहाँ पर बैठक किया गया। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है, हमें काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं, ग्राम पंचायत के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में 3 नवंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी बन रही है। क्या प्रमुख, अगर मुद्दों की बात करें तो क्या प्रमुख मुद्दे हैं? प्रमुख तो देखिए, हमारा जो अधिकार था 1993-94 का हमारा जो प्रवेशकार था, वो सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। जैसे बात की जाए कि उस समय बहुत अधिकार थे सरपंचों के पास, गरीबी रेखा बनाना हो, कोई भी कार्य करना हो तो सब अधिकार थे। आज हमारे सरपंचों के बीच में ये रह गया है कि खाली अगर जाति प्रमाण पत्र में दस्तखत मारना हो तो मार दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। पूरे अधिकार ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक को दे दिए गए हैं। सरपंच खाली जो है एक स्टाम्प बैठ गया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा है। पूर्व में कई प्रकार की मामले निकल के आए थे, जिसमें सरपंचों को कई मामलों में संलिप्त पाया गया था, वो भी एक बड़ा कारण था। परंतु आज की दशा क्या है, तो आज की स्थिति क्या है? की स्थिति ये है कि देखिए, पहले हम लोगों का जो अधिकार था खेत तालाब, खेत सड़क हमारे छीन ली गई। हमारा पहले अधिकार जो हमारा मद आता था पानी, जिससे हम राज से 2 टाली मिट्टी या कोई भी आपदा होती थी, सरपंच बैठक लेकर के पंचों के बीच में और बैठक करके और अनुदान दे देता था। उसमें काफ़ी राहत मिलती थी गाँव वालों को। आज हम लोगों के पास वो भी नहीं बचा है। अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो हम उसको 1 रुपया नहीं दे सकते। अच्छा, आप ये बताइए, सरकार ने कहा है कि आप अंतुष्टि राशि दीजिए। मृत्यु होने के बाद हमारी अंतुष्टि राशि सरकार 1 महीना 1.5 महीना बाद देती है। अब ये बताइए, वो गरीब 5,000 के लिए 1.5 महीना आएगा तो 5,000 कहाँ से पाएगा? हमको ये बताया। मैं जानना चाहता हूँ, अभी हाल में आपको जानकारी मिली होगी कि हमारे ग्राम पंचायत वीरपुर में, कई पंचायतों में ऐसा हुआ है, हमारे ग्राम पंचायत वीरपुर में 3 महीना पहले संबल कार्ड का फॉर्म भरा गया था। संबल कार्ड फॉर्म भरने के बाद सचिव ने अप्रूव तो किया, लेकिन मूल फाइल जनपद में नहीं भेजा। मैं बार बार बोला वहाँ जा कर के जनपद में कि भाई जनरेट क्यों नहीं हो रहा है? बोले जब तक फाइल नहीं आएगी, सीओ साहब का आदेश है, तब तक जनरेट नहीं होगा। लापरवाही कर रहा सचिव। ये बताइए, जो 3 बार 4 बार हम गए वहाँ पर, वो बेचारा परेशान हुआ। कहीं जिला सपना जा रहा। जनता चुनती है, जनप्रतिनिधि चुनती है नेतृत्व करने के लिए, नेतृत्व दिखाने के लिए, और आज अगर इस प्रकार की मामले सामने आ रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार का अधिकार नहीं है, भविष्य में किस प्रकार से देखते हैं? भविष्य में हम तो ये देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो जाएगी, पंचायती राज ही खत्म हो जाएगी। जो उनका सपना है कि हम बैठे बैठे अब ऑनलाइन के हिसाब से करेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है दस्तखत मारने की, यानी कुछ बुलाने की। बस उनका एक ही फंडा है कि पंचायती राज व्यवस्था खत्म कर दो, सब ऑनलाइन आवेदन करो। हम लोगों को खुदरा बना के बैठाया गया है, और थोड़ी गलती हो जाए तो 1240 नोटिस जारी कर दो। मतलब बेगुनाह है, मतलब सरपंच के साइन नहीं होते हैं। फिर भी अभी आवास में हमारे नागौद के अंतर्गत रहिवाड़ा गाँव में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, PM आवास की, उसमें जांचें बैठा गई। अब PM आवास में कहीं भी सरपंच के साइन नहीं होते थे, उसमें सचिव और रोजगार सहायक
केस ताचिर हुआ करते थे, उसमें भी सरपंच को जेल में डाल दिया गया था। अब ये बताइए कि जो हम लोगों का अधिकार नहीं है, अभी पीएम आवास का सर्वे हुआ, श्रीमान जी, सर्वे होने के बावजूद सरपंच को कहीं नहीं पूछा गया, कहीं भी नहीं पूछा गया। समझ पार्टी बनी थी किसकी? सचिव की। सचिव मनमानी कर रहा था, विरोध हम लोग कर रहे थे कि भाई हमारे साथ चलो, वो नहीं चाहता था, गया तो बोल देता सर्वर नहीं चल रहा। ये स्थितियाँ हैं साहब। हम आपको क्या बताएं, उनको बढ़ावा दे रही सरकार, हम लोग इस सरपंचों को पूरे अधिकार छीन करके ये चाहती धारा 40 नोटिस करके इनको ख़त्म कर दो, दोबारा चुनाव लड़े, बस सरकार का ही फंडा है। ये थे हमारे साथ में परिहार साहब, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी मांगों को रखा और जिस प्रकार से बता रहे हैं कि आगामी 3 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे होने वाला है और सरपंच लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और सरपंच अपनी मांगों को लेकर के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लगातार प्रयास करें। जुड़े रहिए हमारे साथ खासतौर खबरों। सर, हाल ही में जिस प्रकार से सतना का एक बड़ा मामला सामने निकल के आता है, जिसमें संबल कार्ड एक मृत्यु होने के 3 घंटे बाद जारी हुआ, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि ग्राम पंचायत के अंदर संबल कार्ड का आवेदन हो चुका था। आवेदन होने के उपरांत वहाँ के सचिव द्वारा अप्रूव तो किया गया, लेकिन पूरी फाइल वो अपने पास रखे रहा। ऐसी स्थिति में वो संबल कार्ड जनरेट होने में देरी हुई और जनरेट नहीं हो पाया था। किस प्रकार की कार्रवाई हुई है उसमें? उस प्रकार से ये हुआ कि जैसे वो बीमार पड़ा एकदम से 1.5 महीना पहले और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत ग्रामीण जनों ने 100 ले जा करके हाईवे में धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। धरना प्रदर्शन उपरांत अधिकारी सक्रिय हुए। सक्रिय होने के उपरांत जो है तो 3 घंटे बाद जब वहाँ 100 प्रदर्शन किया गया, हालात बिगड़ने लगे, तब जाकर के कहीं रविवार के दिन, मतलब रविवार के दिन 4:29 में संबल कार्ड जारी हो गया, नहीं जनरेट हो गया। सर, हाल ही में सतना की जो घटना सामने आई थी, उसमें क्या पूरी कार्रवाई हुई है? पूरी कार्रवाई ये है कि धरना प्रदर्शन उपरांत संबल कार्ड तत्काल जारी कर दिया गया और सचिव तरुण कुमार मिश्रा को सतना जिला सीओ द्वारा निलंबित कर दिया गया था। सर, बैठक में क्या निर्णय लिया गया? देखिए, आज मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद संबंध अखिल भारतीय पंचायत परिषद का संगोष्ठी थी, बैठक थी, जिसमें हमारे 55 जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सरपंचों के हित में सरकार काम नहीं कर रही है और जो भी मांगे हैं, आए दिन समस्याएं हो रही हैं। सरपंचों की न सुरक्षा की व्यवस्था है। अभी हाल ही में सागर जिले के बीना क्षेत्र में एक सरपंच को घसीट के मार डाला गया। तो मतलब कहने का कि न सुरक्षा है, न अधिकार है, न कोई व्यवस्था है। सरकार क्या चाहती है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी मन से आज हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है कि 3 नवंबर 2025 को हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी मांगे माने, और नहीं मांगेंगे तो वो समय बताएगा। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे 28 सूत्री हमने ज्ञापन दे चुका है, यहाँ तक कि हमने मैहर में भी दिया और 2024 में आए दिन बैठक भी उन्होंने किया, चर्चाएं भी हुई, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। हम चाहते हैं कि उन बिंदुओं पर विचार करके सरकार तत्काल त्वरित उस पर निर्णय ले और एक समाधान करे, ताकि प्रदेश में अच्छा मैसेज जाए कि सरकार सरपंचों की हितैषी है। नहीं तो इसको हम मान लेंगे कि सरपंचों को डुबोने में सरकार लगी हुई है, जिसका हम लोग पुरजोर ढंग से विरोध करेंगे।